नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करता हूं संस्कृत में। और आज हम छठा पाठ पढ़ेंगे। आज हम वाक्य रचना करना सीखेंगे और प्रश्न का उत्तर देना भी सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। सह किम करोति। सह किम करोति, वह क्या करता है। सह वह, किम क्या, करोति करता है। और प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ सह किम करोति, वह क्या करता है। तो ये पुल्लिंग में एक वचन था। सह जो है हमारा पुल्लिंग रूप है और एक वचन में है सह। ते किम कुर्वन्ति, सह का बहुवचन रूप है ते, वे। किम कुर्वन्ति, और करोति का रूप बन जाता है कुर्वन्ति, करते हैं। वे क्या करते हैं। तो ये हो गया पुल्लिंग में बहुवचन। अब इनके स्त्रीलिंग रूप देखते हैं। सा किम करोति, वह क्या करती है, स्त्रीलिंग में एक वचन। ताह किम कुर्वन्ति, वे क्या करती हैं, स्त्रीलिंग में बहुवचन, प्लूरल। तो आप देख सकते हैं कि संस्कृत में जो सह, ते, सा, ताह, हिंदी में उनकी जो वाक्यों के पीछे जो पहचाने हैं, ता है, ते हैं, ती है, ती हैं, वो उनकी विशेष रूप से दर्शाती हैं। सह के साथ ता है, वह क्या करता है। ते, वे क्या करते हैं, ते हैं, पुल्लिंग में बहुवचन। ती है, स्त्रीलिंग में एक वचन। और ती हैं, स्त्रीलिंग में बहुवचन। इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं। ये अभी थोड़ा मुश्किल नज़र आ सकता है, लेकिन थोड़ा सा अभ्यास हो जाने के बाद ये बिल्कुल ही सरल हो जाता है। बिल्कुल चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो हम छोटे छोटे वाक्य बनाना शुरू करेंगे। एषः कः, एषः कः, एषः यह, कः कौन, यह कौन है। एषः मयूरः, यह मोर है। मयूरः किम करोति, मयूर क्या करता है, मोर क्या करता है। मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है। तो एक नई हमारे पास वर्ब आई है, नृत्यति, नाचता है। ये हमने याद रखना है साथ में। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। एषः मयूरः, मयूरः किम करोति, मयूरः नृत्यति। सः कः, वह कौन है। सः लेखकः, वह लेखक है। लेखकः किम करोति, लेखक क्या करता है। लेखकः लिखति, लेखक लिखता है। लिख धातु होती है जिसका मतलब होता है लिखना। लिखति, लिखता है। सः कः, वह कौन है। सः सिंहः, वह शेर है। सिंहः किम करोति, शेर क्या करता है। सिंहः गर्जति, शेर गरजता है। सः कः, सः सिंहः, सिंहः किम करोति, सिंहः गर्जति, गर्ज धातु गर्जना। एषः कः, यह कौन है। एषः बालकः, यह बालक है। बालकः किम करोति, बालक क्या करता है या बालक क्या कर रहा है, एक ही बात है। बालकः क्रीडति, बालक खेलता है। क्रीड जो वर्ब है उसका मतलब है खेलना। क्रीडति खेलता है और क्रीडन्ति खेलते हैं। अगर हमें कहना पड़े कि बालक खेलते हैं बहुत सारे, तो हम उसे कैसे बनाएंगे, अगले वाक्य में देखते हैं। बालकाः किम कुर्वन्ति, बालक क्या करते हैं। अब करोति नहीं आया, कुर्वन्ति आया है, क्योंकि बालकाः बहुवचन है। बालकाः क्रीडन्ति, बालक खेलते हैं। एषः कः, यह कौन है। एषः गजः, यह हाथी है। गजः किम करोति, हाथी क्या करता है। गजः चलति, हाथी चलता है। एषः कः, एषः गजः, गजः किम करोति, गजः चलति, गजः चलति। चल मतलब
चलना। गजाः किम कुर्वन्ति, हाथी क्या करते हैं। गजाः चलन्ति, अब चलती नहीं कहेंगे, चलन्ति कहेंगे, क्योंकि वर्ब भी, जो क्रिया है आपकी वो भी बहुवचन में आ जाएगी, और जो उस क्रिया का कर्ता है वो भी बहुवचन में आ जाएगा। गजाः चलन्ति, हाथी चलते हैं, इस तरह से। एषः कः, यह कौन है। एषः अश्वः, यह घोड़ा है। अश्वः किम करोति, अश्व क्या करता है। अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। ते के, वे कौन है। सह का बहुवचन रूप ते, पुल्लिंग में, ते के, और के कह का भी बहुवचन के, कौन हैं। ते अश्वाः, वे घोड़े हैं। अश्वाः किम कुर्वन्ति, घोड़े क्या करते हैं। अश्वाः धावन्ति, घोड़े दौड़ते हैं। ते के, ते अश्वाः, अश्वः किम कुर्वन्ति, अश्वः धावन्ति। एषा का, यह क्या है। एषा नदी, यह नदी है। नदी किम करोति, नदी क्या करती है। नदी वहति, नदी बहती है। नदी वहती, वह जो वर्ब है उसका मतलब है बहना, वहती, बहती है। तो हमने अब तक कुछ शब्द देखे, उनकी दोहराई हम कर लेते हैं। सह क्या होता है, वह, पुल्लिंग एक वचन में। सा, वह, स्त्रीलिंग एक वचन में। ते, वे, पुल्लिंग बहुवचन। ताह, वे, स्त्रीलिंग बहुवचन। किम, क्या, करोति, करता है, कुर्वन्ति, करते हैं या करती हैं, एक ही बात है। एषः, यह, एषा, यह जो है पुल्लिंग एक वचन में, एषा, यह स्त्रीलिंग एक वचन में। एते, ये, पुल्लिंग एक वचन में। एताः, ये, स्त्रीलिंग बहुवचन में। तो आप देख सकते हैं सह और एषः ये आपस में जुड़ते हैं। सा, एषा, ते, एते, ता, एताः, बस ए इनके आगे लगा दिया गया है, नहीं तो ये एक जैसे ही हैं, इनके रूप भी एक ही तरह से बनते हैं। तो अगर आप सह, सा, ते, ताह को याद कर लें तो एषा, एषा, एते, एताः अपने आप याद हो जाते हैं। कह, कौन, पुल्लिंग एक वचन में। का, कौन, स्त्रीलिंग एक वचन में। के, कौन, पुल्लिंग बहुवचन में। काह, कौन, स्त्रीलिंग बहुवचन में। ये भी बिल्कुल सह के ही समान है, सह से भी आसान है, क्योंकि सह में तो स, सा, ते, ता दो अक्षर आ जाते हैं, स और त, लेकिन इसमें कह में तो कह, का, के, काह वही समान रहते हैं। तो इन्हें आप अच्छे से देख लें, इनको आप नोट कर सकते हैं। और अब हम इन्हें एक बार अच्छे से आप देख लें, फिर कुछ वाक्य हम बनाएंगे। सह, सा, ते, तः, किम, करोति, कुर्वन्ति, कह, का, के, कः। वाक्य बनाते हैं। मयूरः नृत्यति, बताएं इसकी को कैसे हम हिंदी में अनुवाद करेंगे। मयूरः नृत्यति, आप विचार कर लें, मैं अंत में इनकी हिंदी आपको बताऊंगा। मयूराः नृत्यन्ति, मयूराः नृत्यन्ति। एते सिंहाः, सिंहाः गर्जन्ति। मेघः वर्षति, मेघाः वर्षन्ति। छात्रः लिखति, मृगाः चरन्ति। सा पठति, ताः पठन्ति। पवनः वहति, एते बालकाः हसन्ति। मुझे आशा है कि आपने सबकी हिंदी बना ली होगी, फिर भी एक बार दोहरा लेते हैं। मयूरः नृत्यति, मोर नाचता है। मयूराः नृत्यन्ति, बहुवचन में मयूरा भी और नृत्यन्ति भी, मोर नाचते हैं। एते सिंहाः, ये शेर हैं। सिंहाः गर्जन्ति, शेर गरजते हैं। मेघः वर्षति, बादल बरसता है। मेघाः वर्षन्ति, बादल बरसते हैं। छात्रः लिखति, छात्र लिखता है।
मृगाः चरन्ति, मृग चरते हैं। चरने का एक मतलब घास खाना भी होता है और चरने का एक अर्थ घूमना भी होता है, तो मृग घूमते हैं ऐसा अर्थ भी हम कर सकते हैं। सा पठति, वह पढ़ती है, सा स्त्रीलिंग में। ताः पठन्ति, वे पढ़ती हैं। तो इसमें प्रिय विद्यार्थी आपको एक बात का विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि पठती पठन्ति जो हमारी क्रिया है, उसके क्रिया में एक वचन बहुवचन से तो फर्क पड़ता है, अंतर पड़ता है, लेकिन स्त्रीलिंग पुल्लिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। सह पठती, सा पठती, दोनों एक वचन है, क्रिया बराबर। ते पठन्ति, ताः पठन्ति, पठन्ति दोनों में है। पवनः वहति, पवन क्या होता है? हवा, हवा बहती है। एते बालकाः हसन्ति, ये बालक हंसते हैं। बहुत अच्छे। तो ये हमारा छठा पाठ था और बने रहिए मेरे साथ और सीखते रहिए संस्कृत। धीरे धीरे हम बढ़ते जाएंगे और हम आगे और ज़्यादा व्याकरण सीखेंगे। तो जितनी व्याकरण अभी तक आप सीखते हैं साथ ही साथ उसको अच्छे से नोट कर लें, उसे याद कर लें, क्योंकि हम थोड़े से ही नए शब्द आपके पास लेकर आते हैं और थोड़े थोड़े करके आपको सिखाते हैं। ओके, जय भारत, जय भारती।